एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 39वां सर्ग। प्राप्त हुए शब्द आदि विषयों से अंग प्रत्यंगों के प्रकाशक प्रत्यगात्म स्वरूप शिव की अंतः पूजा का वर्णन। ईश्वर ने कहा, महर्षि, जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला है तथा जो संपूर्ण अज्ञानों का नाश करने वाला है, आत्मदेव का वह अंतः पूजन अब मैं आपसे कहता हूँ। यह पूजा भी ध्यानात्मिका ही है और जा रहे, बैठ रहे, जाग रहे तथा सो रहे पुरुष के सभी व्यवहारों में सर्वदा अनुगत है। शरीर में स्थित सन्निधि मात्र से समस्त ज्ञानों के उत्पादक एवं बोधक परम कल्याण स्वरूप इस आत्मदेव का अपने अंतःकरण से नित्य ही ध्यान करना चाहिए। सो रहे अथवा जागे हुए, जा रहे अथवा बैठे हुए और चारों और स्पर्श आदि विषयों का उपभोग कर रहे अथवा उद्वेग के कारण उन्हें छोड़ रहे, विपुलता और जड़ता से पूर्ण भोग का उपभोग कर रहे या उनका त्याग कर रहे, अपने अध्यारोप द्वारा जागृत आदि विषयों का निर्माण करने वाले, समस्त कार्यों में अपनी सत्ता देने वाले और देह स्वरूप लिंगों में मिट्टी, लकड़ी, शिला आदि रूप विभिन्न लिंगांतर आदि अन्य स्वरूपों का परित्याग कर विक्षेप रहित स्वरूप से अवस्थित हुए चैतन्य स्वरूप लिंग की प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुई अर्थ ज्ञान रूप सामग्री से पूजा करे। प्रारब्ध के प्रवाह से प्राप्त हुए अर्थों में अर्थात भोगों में स्थित अशुद्धि के प्राप्त होने पर भी बार बार असंग एवं विशुद्ध अपने ज्ञान स्वरूप स्नान से प्रारब्ध के प्रवाह से प्राप्त हुए अर्थों में अर्थात भोगों में स्थित अशुद्धि के प्राप्त होने पर भी बार बार असंग एवं विशुद्ध अपने ज्ञान स्वरूप स्नान से प्राप्त शुद्धि से युक्त होकर पुरुष निरंतर ज्ञान रूप पूजा सामग्री से बोधात्मक लिंग की पूजा करे। उस प्रकार के पूजन में यदि मन अंधकार में डूबता हो तो बाहर एवं भीतर सारे आकाश में व्याप्त अखंडित और अद्वितीय आदित्य मंडल की अपने में भावना कर लेनी चाहिए और यदि संताप में वह मन डूबता हो तो संपूर्ण आकाश मंडल में उदित अखंडित तादृश चंद्र मंडल की अपने में भावना कर लेनी चाहिए। यह कहते हैं, अपने में आदित्य मंडल की भावना करने के कारण कल्पित विस्तार से यानी विस्तृत अपने अवयव संस्थान से परिपूर्ण हृदय और बाह्य आकाश में दीप्यमान चंद्र मंडल की अपने में भावना करने के कारण कल्पित विस्तृत अपने अवयव संस्थान से परिपूर्ण उक्त आकाश में चंद्र रूप से उदित हुए बाह्य एवं अभ्यंतर बुद्धिवृत्ति रूपी प्रतिभासों और उनसे प्रतिभासित हुए पदार्थ समूह में अनुस्यूत रूप से निरंतर अनुभूत हो रहे संविदात्मक ज्ञान रूप शरीर के मुख आदि द्वारों से बाहर विषय प्रदेशों में अपने आभासों को प्राप्त कराने वाले, मुख में प्राण स्वरूप शब्द आदि विषयों को अपने आनंद रूपी रस से ही मधुर बनाकर मानो स्वाद ले रहे, प्राण एवं मन रूपी दो उत्कृष्ट घोड़ों से युक्त प्राण एवं अपान रूपी रथ पर आरूढ़, अंदर से अत्यंत गूढ़ हृदय रूपी गुहा में अवस्थित ज्ञातव्य ज्ञानों के ज्ञाता, संपूर्ण कर्मों के कर्ता, संपूर्ण भोज्य पदार्थों के भोक्ता और समस्त ज्ञानों के स्मर्ता परम शिव का, जिसने की यथा प्रकाश यत्ते कहा, कृत्स्नम लोकमिमन रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाश यति भारत। भगवान द्वारा कही गई इस रीति से संपूर्ण अंग समूहों का भली प्रकार ज्ञान कर लिया है, जो विषयों की भावना और अभावना से लक्षित है, संपूर्ण प्रकाशों से भी अधिक प्रकाश रूप है तथा सर्वव्यापी है, ध्यान करे। निष्कर्ष निकालने पर यानी परमार्थतः कला शून्य और व्यवहारतः कला से युक्त देह स्थित हृदयाकाश में विचरणशील, परमार्थतः राग शून्य और व्यवहारतः राग युक्त तथा निरंतर अंग प्रत्यंग व्यापी बोध स्वरूप अर्थात इस बोध लिंगात्मक परम शिव की पूजा करे। उसी का विवरण करते हैं। जो मन की मननात्मिका शक्ति में अवस्थित है, प्राण एवं अपान के मध्य में उदित है, हृदय कंठ और तालु के मध्य में अवस्थित है, अर्थात मर्मस्थान होने के कारण वहाँ विशेष रूप से
अभिव्यक्त होता है तथा भौं और नाक के अग्रभाग रूप पीठ पर आसीन है, यानी वहाँ पर उपास्य है, अर्थात उस बोध रूप लिंग की उपासना करनी चाहिए जो शैव शास्त्र में प्रसिद्ध 36 तत्वों के चरम स्थान में यानी अंतिम कोटि में स्थित है। काली, रौद्री, कलविकर्णी आदि शक्तियों के विभाग में मनोन्मनी नामक शक्ति की अंतदशा को भी जो लांघ गया है, अथवा शिव योग में प्रसिद्ध सबीज समाधि रूप उन्मन्यंत दशा को जो पार कर गया है, यानी जो निर्बीज समाधि रूप है, जो भीतर शब्द आदि विषयों को उत्पन्न करता है और मन रूपी पक्षी को प्रेरित कर रहा है, उस बोध रूप लिंग की उपासना करनी चाहिए जो व्यवहार रूप विकल्प दशा में वाच्य रूप तथा निर्बीज समाधि और मोक्ष दशा में लक्ष्य रूप यों दो प्रकार के शब्द मार्गों में स्थित है, एवं जो तिल में तेल की नाई सभी अंगों के अंदर अवस्थित है, उस बोधात्मक लिंग की उपासना करनी चाहिए जो कलाओं के कल्पनाओं से शून्य और स्थूल देह रूप से परिणत भूत मात्राओं से कठिन यानी मूर्त है, जो देह के एक देशभूत सुंदर हृदय कमल में और संपूर्ण देह में स्थित है, उस बोधलिंग का चिंतन करना चाहिए जो चैतन्य मात्र स्वरूप और निर्मल आभास स्वरूप है, जो अध्यास रूप विकल्पों का अधिष्ठान है, जो सर्वत्र प्रत्यक्ष दृश्य है तथा जो अपने अनुभव का स्वरूप है। उस बोध रूप लिंग की उपासना करनी चाहिए जो स्वकीय प्रत्यगात्म स्वरूप है अथवा स्वरूप भूल जाने के कारण जो भोगादि रूप से स्थित है और जो स्वयं ही अपने से अतिरिक्त पदार्थों का वेश धारण कर शीघ्र अपने संकेत से मानो द्वित्व प्राप्त कर स्थित है, ऐसे बोधलिंग स्वरूप शिव का ध्यान करना चाहिए। यह परम शिव स्वरूप आत्मदेव हाथ, पैर आदि अवयवों से युक्त है, केश, नख एवं दांतों से समलंकृत है और जिसकी स्वदेह संवित्तियाँ ही परिचायिका है, ऐसे इस देव की उपासना करनी चाहिए। बाह्येंद्रियों की पृथक पृथक व्यापार भूत अतएव चित्र विचित्र अनेक रूप रस आदि का ग्रहण करने में सामर्थ्य रूप शक्तियाँ मेरी अर्थात समस्त इंद्रियों में शक्ति एवं प्राण देने वाली जीवात्मा रूप देव की उस प्रकार सेवा करती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति की सेवा करती है। जिसने तीनों लोक का वृत्तांत विज्ञापित किया है, वह मन ही उक्त प्रकार के देव स्वरूप मेरा द्वारपाल यानी पहरेदार है, और इस प्रकार बाह्यार्थ विषयिणी चिंता ही द्वार पर स्थित सन्मात्र गोचर होने से शुद्ध स्वरूपा अथवा परम विश्वसनीय मेरी अंतःपुरा पालिका है। अपनी तरह दूसरों के भी प्रेम की विषय हुई ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति दो मेरी अर्थात जीवात्मा की पत्नियां हैं। चित्र विचित्र शास्त्रीय एवं लौकिक ज्ञान ही मेरे शरीरगत आभूषण है। बाह्य प्रदेश में गमन हेतु होने से ज्ञानेन्द्रिय समूहों के साथ वाक आदि कर्मेंद्रियां ही मेरे घर के द्वार है। अपरोक्ष रूप से प्रतीयमान मैं अर्थात जीवात्मा वही शिव स्वरूप हूँ और परिच्छेद शून्य आकार वाला अनंत स्वरूप संपूर्ण पदार्थों से परिपूर्ण अंतर्यामी होने के कारण सब वस्तुओं का पूरक एवं अखंड अद्वितीय रूप होकर मैं स्थित हूँ। इस प्रकार स्वच्छ और अलौकिक प्रत्यक तत्व का परिचय प्राप्त कर देवत्व से परिपूर्ण यह जीवात्मा भीतर खेद शून्य वस्तु स्वरूप होकर स्थित रहता है। उस पूजा परिपाक के फल बतलाते हैं। महर्षि, वह पूजक न तो अस्त होता है और न उदित होता है, वह न तो संतुष्ट होता है और न क्रुद्ध ही होता है, वह न तो तृप्ति को प्राप्त होता है और न क्षुभित ही होता है, वह न कुछ चाहता है और न कुछ छोड़ता ही है। भीतर सम और बाहर जीवन मुक्तों के समान आकार वाला सब प्राणियों के चित्त में मेरा ही यह प्रिय है। यूँ एक रूप से अवभासमान निर्विकार होने से सर्वदा समान आकृति से युक्त अतएव भली प्रकार जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हुआ, चारों ओर सुंदर आशय से शोभित और अद्वितीय ही यह जीवात्मा देहपात पर्यंत अखंड तत्वज्ञान से युक्त होता हुआ चिरकाल तक रात दिन यह देव पूजन करता ही रहता है। इसका कौन सा देव है और देह विनाश पर्यंत किस प्रकार पूजा करता रहता है, इस पर कहते हैं चैतन्य तत्व से परिचालित शरीर ही इसका देव कहा गया है और अनायास प्राप्त संपूर्ण
त्रिपुटी रूप अर्थात ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान रूप वस्तु से सम, रागादि शून्य एवं संपूर्ण अर्थात संपूर्ण इंद्रियों से जन्य, ज्ञान के द्वारा इंद्रियों की वृत्तियों में प्रतिबिंबित चैतन्य से पर यानी उसके बिंबभूत चैतन्य मात्र रूप उस देव की वह अर्थात जीवात्मा पूजा करता है। जैसे तैसे प्राप्त व्यापारों से सिद्ध बाह्य एवं अभ्यंतर वस्तुओं से उसकी भलीभांति पूजा करनी चाहिए। इस देव पूजा में गंध, पुष्प आदि वस्तुओं को जुटाने के लिए किंचित भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्राप्त हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि रूप अपने शरीर के लिए उचित शास्त्रानुसार इन व्यवहारों से और देह धारण के निमित्तभूत अन्नपान आदि से उस सुंदर आत्मदेव की नित्य पूजा करनी चाहिए। अनायास प्राप्त भक्ष्य, भोज्य और अन्नपान से तथा विविध ऐश्वर्य से युक्त शयन, आसन एवं सवारी से उस शिव की पूजा करे। स्त्री अन्न, पान आदि संभोग सामग्री के विलास से युक्त सब प्रकार के सुखों से आत्मा को तत्वतः जानकर उसकी पूजा करे। तात्पर्य यह है कि जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तब तक विषय सुखों में आसक्त नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दैव प्राप्त दुखों का उपभोग करते समय भी आत्म पूजा की ही बुद्धि करना चाहिए, उद्वेग नहीं। यह कहते हैं, आधियों एवं व्याधियों से व्याप्त, मोह तथा क्रोध से परिपूर्ण, यथा प्राप्त समस्त उपद्रवों एवं दुखों से उस आत्मदेव की पूजा करे। यथा प्राप्त जगत संबंधी समस्त चेष्टाओं के फलों से तथा जीवन, मरण और स्वप्न आदि से उस आत्मदेव की पूजा करे। प्रवाह पतित स्वरूप अर्थात प्रारब्ध प्रवाह से प्राप्त दरिद्रता अथवा राज्य से और चित्र विचित्र चेष्टा रूप फूलों से विशुद्ध स्वरूप उस आत्मदेव की पूजा करे। नाना प्रकार के कलहों के तरंगों एवं कामिनियों के उल्लासों से शोभित राग और द्वेष के विलास से उस सौम्य आत्मदेव की पूजा करे। तब क्या कलह करने में भी तत्पर होना चाहिए, इस पर नहीं ऐसा कहते हैं। सज्जनों के हृदय में रहने वाली चंद्रमा की नाई शीतल मधुर स्वभाव रूढ़ मैत्री से हृदय प्रदेश में स्थित उस आत्मदेव की पूजा करे। कलह आदि के न होने में उपाय बतलाते हैं। उपेक्षा से, दया से, हृदय में नित्य प्रसन्नता से, क्रुद्ध क्रोधादि के निग्रह की सामर्थ्य पद्धति से और ज्ञान से उस आत्मदेव की पूजा करे। इसी प्रकार विषय भोगों में लंपट भी न होना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। निनिर्मित प्राप्त और अनियत स्थित भोग समूहों के बीच प्राप्त हुए किसी एक के किसी समय के भोग से आत्मदेव की पूजा करे। शास्त्र से अनिषिद्ध और निषिद्ध भोगों के सर्वदा त्याग से अथवा कहीं अनिषिद्ध भोगों में राग से शुद्ध स्वरूप अपने आत्मदेव की पूजा करे। अर्थात यहाँ पर पहला पक्ष मुख्य है और दूसरा पक्ष गौण है, यह जानना चाहिए। अयुक्तात्मा से छोड़े गए और युक्तात्मा से ग्रहण किए गए इष्ट अनिष्ट समूह रूप विषयों से विषयों के भोक्ता उस आत्मदेव की पूजा करे। अब मुख्य पूजा का सार बतलाते हैं। नष्ट पदार्थ तो नष्ट ही है, अतः उसकी उपेक्षा करे यानी उसका सोच न करे, और प्राप्त पदार्थ प्राप्त ही है, अतः उसका ग्रहण करे। महर्षि, निर्विकार होकर ऐसा करना ही आत्मदेव की पूजा है, यह तुम जानो। संपूर्ण इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थों में सर्वदा ही परम समानता का आश्रय कर निरंतर आत्म पूजा रूप व्रत करना चाहिए। यह जगत ब्रह्म रूप ही है, इस दृष्टि से सब पदार्थ शुभ ही है, यो जानना चाहिए। ब्रह्म संवलित माया रूपता की दृष्टि से तो शुभाशुभ सम्मिश्र है, यो जानना चाहिए। इस प्रकार दोनों ही तरह से समता होने के कारण वैषम्य दर्शन का कोई कारण न होने से यह सब आत्ममय है अथवा आत्म प्रचुर है, यो भावना करनी चाहिए। इस प्रकार सदा आत्म पूजा रूप व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। यो आपाततः अर्थात ऊपर ऊपर से यानी दृष्टि मात्र से रमणीय अर्थात सुख या सुख साधन प्रतीत होता हो, और जो आपाततः दुख रूप या दुख साधन प्रतीत होता हो, उस सब को उक्त रीति से भली प्रकार समान रूप जानकर निरंतर आत्म पूजा स्वरूप व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। यह वही मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, इस प्रकार के भेद को छोड़ देना चाहिए तथा यह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार निश्चय कर
निरंतर आत्म पूजा रूप व्रत का आचरण करना चाहिए। यथा प्राप्त सब तरह के आकाश रूप विकारों से युक्त सभी प्रकारों एवं समस्त रूप और नामों से सर्वात्मक उस आत्मदेव का सदा पूजन करना चाहिए। मिथ्यात्व दृष्टि से अभिष्ट वस्तु का परित्याग कर और अनभिष्ट वस्तु का भी परित्याग कर एवं सभी आत्म मात्र रूप है, इस बुद्धि से उन दोनों का अर्थात अभिष्ट और अनभिष्ट का स्वीकार करके भी नित्य आत्मदेव की पूजा करनी चाहिए। अप्राप्त वस्तु की इच्छा न करता हुआ और प्राप्त वस्तु को न छोड़ता हुआ स्वभावतः देव से प्राप्त सुख दुख के हेतुभूत विषयों का उस प्रकार अविकृत होकर उपभोग करे जिस प्रकार अविकृत होकर समुद्र नदियों का उपभोग करता है। तुच्छ यानी अपमान आदि की तथा अतुच्छ अर्थात वध बंध सर्व स्वनाश आदि की परिस्थितियों में प्रसक्त उद्वेग को पुरुष उस प्रकार न प्राप्त हुए जिस प्रकार चिरकाल से अनुवृत्त सरल टेढ़े शीत दाह आदि चित्र विचित्र पदार्थों में आकाश उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। देश काल और कर्म के संबंध से शुभ या अशुभ जो भी कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है, किसी प्रकार की विकृति के बिना गृहीत उसी वस्तु से आत्मदेव का पूजन करे। यदि शंका हो कि विचित्र दुख राग द्वेष आदि विकारों की हेतुभूत मधुर खट्टी कटु तिक्त आदि विषम रसों वाली भोग्य द्रव्य रूपी लक्ष्मियों का किसी प्रकार के विकार के बिना आत्मा किसी प्रकार ग्रहण कर सकता है, तो इसका समाधान यह है कि एक समरस से ही सभी में विषमता का निराश कर मधुरता बनाकर ही आत्मा उनका ग्रहण कर सकता है, इस आशय से कहते हैं। महर्षि उस आत्म पूजा के विधान में जो द्रव्य संपत्तियां बतलाई गई है वे सब एकमात्र समता रूप रस से भरी जाने पर न कोई खट्टी होती है और न कड़वी होती है, न तिक्त होती है और न कसेली ही होती है। ऐसी स्थिति में परस्पर विरुद्ध चित्र विचित्र रसों से भरी हुई भी वे मधुर रसवती ही हो जाती है, यह आप निश्चित जानिए। एकमात्र आनंद स्वरूप पर ब्रह्म का विवर्त होने से अथवा समता के दर्शन से उन द्रव्य संपत्तियों का अविकृत रूप से ग्रहण हो सकता है, इस आशय से कहते हैं। रस शक्ति यानी रसो वै सहा इस श्रुति से प्रदर्शित आत्मा समता से मधुर है, आस्वादन करने योग्य है और अतीन्द्रिय है। उससे जो चैत्य भावित होगा वह तत्क्षण ही अमृत तुल्य मधुर हो जाएगा। समता रूप अमृत से जो भावित होता है वह सब चंद्रमा के टपके हुए अमृत की नाई परम मधुरता को प्राप्त होता है। ब्रह्म के दर्शन स्वरूप समता से स्वयं आकाश की तरह विकार शून्य होकर मन के लय पूर्वक जो अनायास अवस्थित है वही मुख्य वेदार्चन कहा जाता है। चैतन्य मात्र स्वरूप अद्वितीय ज्ञानी को भी पूर्ण चंद्र की नाई परिपूर्ण समता से समान प्रकाश युक्त स्वच्छ और स्फटिक शिला की नाई निर्मल एवं दृढ़ होना चाहिए। भीतर आकाश की तरह विशाल और बाहर प्राकृत कार्यों को करने वाला रंजना रूप हिम से मुक्त एवं पूर्ण जो तत्वज्ञ है वही मेरा मुख्य पूजक है। अज्ञान रूप मेघों के नष्ट होने पर स्वप्न में भी जिसमें काम आदि नहीं देखे जाते तथा जिसका अहंता रूप कुहरा शांत हो चुका है वह तत्वज्ञ शरतकालीन आकाश की नाई शोभित होता है। आनंदामृत से परिपूर्ण होने के कारण स्वयं चंद्रमा रूप होता हुआ भी जो अपने निष्कलंक प्रकाश के आधिक्य से सूर्य हो गया है, जिसमें से मनोवृत्ति अर्थात प्रमा प्रमाता और प्रमेय यह भेद चला गया है, तत्क्षण उत्पन्न हुए बालक के ज्ञान की नई विकल्प विस्तार से शून्य चिदाभास एवं चेतन के मूलभूत उस स्वात्म शिव को प्रशांत चित्त पूर्वक देखते हुए तुम अच्युतम जीवन मुक्त पद में स्थित होकर उसी रूप से अवस्थित हो जाओ, वही परा पूजा है। विस्तार पूर्वक कही गई बातों का ही संक्षेप कर उपसंहार करते हैं। महर्षि देश काल और करण के अर्थात पुरुष व्यापारों के कर्मों से उत्पन्न संपूर्ण वस्तुओं के सुख दुखात्मक विलासों से शरीर के अधिपति इस आत्मदेव की पूजा करो और जिससे संपूर्ण मनोरथ चले गए हैं ऐसी बुद्धि से उपलक्षित होकर स्थित हो जाओ, वही मुख्य शिव पूजा है। 39वां सर्ग समाप्त।